हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मोतिहारी के एक संगठित आपराधिक गिरोह दरभंगा में झांसा देकर कई लूटकांड को ठगी को अंजाम देता रहा और 31 दिसंबर और 13 जनवरी को इसने 2 घटना की जिसमें वह सफल रहा, लेकिन अंततः पुलिस ने उद्भेदन में इस गिरोह को धर दबोचा और धर दबोचा ही नहीं, इससे 75,000 रुपया जो ठगी और लूट का था बरामद किया। नोट जैसा कागज का बंडल जो दिख रहा था उसे भी प्राप्त किया, जिस कागज को यह कैंची से काटता था। 5 मोबाइल और जिस गाड़ी पर, सफेद रंग की गाड़ी पर यह अंजाम देता था घटना को, हुंडई i10 कार, उसे भी बरामद कर लिया। इस संदर्भ में कमतौल थाना कांड संख्या 1722 अंकित किया गया था और इस आधार पर उक्त कांड के उद्भेदन हेतु एसडीपीओ सदर के नेतृत्व में कमतौल सिंहवाड़ा कर्मी सहित तकनीकी अनुसंधान के आधार पर इस कांड में शामिल अपराधी अमरजीत महतो, अनिल कुमार, सुबोध कुमार, जितेंद्र प्रसाद, अमलेंद्र कुमार, ये सभी केसरिया थाना, चांदपरसा थाना केसरिया जो पूर्वी चंपारण मोतिहारी के हैं, धर दबोचा गया, गिरफ्तार कर लिया गया। अभियुक्तों के द्वारा कांड में संलिप्तता को स्वीकार की गई और 31 दिसंबर को सिंहवाड़ा थाना अंतर्गत भरवाड़ा बाजार में भी पंजाब नेशनल बैंक से रुपया निकालकर लौट रहे युवक से 25,000 रुपया लूटने की बात को भी स्वीकार कर लिया। इसके अलावा 13 जनवरी को बैंक ऑफ इंडिया कमतौल शाखा से 50,000 रुपए की निकासी कर बाहर निकली महिला से भी ठगी की बात इसने स्वीकार किया। 5 अपराधकर्मी पकड़े गए हैं जो अंतर जिला एक संगठित गिरोह के सदस्य लोग हैं और ये लोग चांदपरसा गांव है, केसरिया थाना है, जिला पूर्वी चंपारण मोतिहारी के रहने वाले। इन लोगों ने दरभंगा जिला अंतर्गत जनवरी महीने में 13 तारीख को और 31 तारीख को, 31/12 को सिंहवाड़ा और कमतौल में 2 बैंक से लोग पैसे निकल रहे थे। जैसे कदम चौक पे एक बैंक है वहाँ से और एक पीएनबी बैंक है सिंहवाड़ा, वहाँ से पैसे निकाल के एक जगह से 50,000 और एक जगह से 25,000 रुपया निकाल के उनको ये लोग एक नोट का जैसा दिखता हुआ एक बंडल बनाते हैं और जो भी वहाँ पे पैसे निकालते हैं उनके जाते हैं, उनसे विश्वास में लेते हैं और उनके टीम के दूसरे लोग भी जाते हैं, उन्हें बात में उलझा लेते हैं। उलझाते हुए उन्हें बाहर गाड़ी के पास लेके आते हैं। यदि वो उनकी बात में उलझ गए और पैसे दे दिए तो ठीक है, नहीं तो बलपूर्वक गाड़ी में बिठा लेते हैं और ले जाते हैं, उनके पैसे छीन लेते हैं। तो इसी क्रम में एक ये 13 तारीख को एक घटना घटी थी कमतौल थाना अंतर्गत कदम चौक पे। एक रुक्मिनी देवी महिला थी, उनका पैसा 50,000 इन लोगों ने गाड़ी में पकड़ के इनको जबरन ले गया और 50 रुपये छीन लिए। तो पैसे भी बरामद हो गए हैं और सिंहवाड़ा में भी पीएनबी बैंक से 25,000 लिए तो वही बरामद हुआ। इसके लिए एक टीम बनी थी कमतौल और सिंहवाड़ा एसएचओ के नेतृत्व में और हमारी टेक्निकल टीम थी। इनको हम लोगों ने भेजा था छापामारी करने के लिए और इसमें पकड़े गए। इनके कई आपराधिक इतिहास भी हैं, दूसरे जिला में भी हैं। उन सभी कांडों का पता किया जा रहा है और आप देख सकते हैं कि इनके पास से इनकी जो गाड़ी है जो घटना में प्रयोग करते हैं, गाड़ी एक हुंडई i10 है, वो बरामद हुई है। उसके अलावा इनके पास से मोबाइल है, लूटे गए रुपए जो थे वो बरामद हो गए हैं और जो एक नोट जैसा दिखता हुआ बंडल बनाते हैं, ऊपर नीचे 500 के नोट लगे रहते हैं, वो भी इनके पास से पोजीशन से बरामद हुआ है। प्रभारी एसएसपी अशोक कुमार प्रसाद ने पूरी जानकारी देते हुए बताया कि इन अपराधियों के इतिहास को भी खंगाला जा रहा है कि संबंधित अपराधियों ने यहाँ के अलावा अपने गृह जिले में या अन्य कहीं किस किस घटना को कब अंजाम दिया, क्योंकि ये संगठित गिरोह है और ये पूरी टीम कार लेकर इस तरह के घटना को अंजाम देकर सफल हो रहा था, जिसका उद्भेदन किया गया। कोरोना का कोहराम धीरे धीरे कम रहा है और थोड़ी संतुष्टि भी। शनिवार को 63 कोरोना पॉजिटिव मिले, जबकि इससे दोगुना ठीक हुए। ये सुखद बात, एक भी मौत नहीं है और 713 एक्टिव मरीज दरभंगा में है। यानी बिहार के आंकड़े के साथ दरभंगा में भी कमी है।
तीसरी लहर जिस उफान और उठान पर आया उसी तरह यह गिर रहा है, लेकिन इसके पीछे निश्चिंतता नहीं, सतर्कता, लॉकडाउन, सजग रहना और कोरोना का भय रहा और इसे अभी बरकरार रखने की जरूरत। थोड़ी सी सतर्कता हुई और दुर्घटना हुई, यह कहावत चरितार्थ होती रही है, चाहे वो होली का मामला हो, दुर्गा पूजा छठ का मामला हो, ईद बकरीद का मामला हो या बड़ा दिन नया साल का मामला हो। हर भीड़ भाड़ वाले पर्व के बाद कोरोना का उठान और उफान देखने को मिलता है। इस बार भी 1 जनवरी को हम भूल गए, कोरोना यही मौका देख रहा था और उसने साल के पहले सप्ताह में ही तांडव मचाना शुरू कर दिया। बहरहाल लॉकडाउन के बाद स्थिति थोड़ी संभली है, सुधरी है। 4 तारीख को आपात स्थिति में राज्य सरकार के निर्णय ने रंग लाया। दुकानें सवेरे बंद होने लगी, नाइट कर्फ्यू हुआ और भीड़ भाड़ से बचने की सलाह भले पूरी तरह न हो, लेकिन डर काम किया। कोरोना संक्रमण का आंकड़ा घट रहा है और शनिवार को 63 ये आंकड़ा बता रहा है कि हम संभल रहे हैं, लेकिन कदम फूंक फूंक कर रखने की जरूरत। थोड़ी सी भी शक जहां हो वहां जांच कराने की जरूरत और अगर कोरोना निकल जाए तो घबराने की जगह होम आइसोलेशन की जरूरत। दरभंगा के जिलाधिकारी राजीव रोशन ने डीसीएचसी एवं डीएमसीएच के कोविड मरीजों के लिए लॉन्च किया है ऐप और ये एसएमएस के माध्यम से मरीजों को अद्यतन जानकारी देता रहेगा। जी हां, एनआईसी दरभंगा में जिलाधिकारी ने इसकी शुरुआत की। डेडिकेटेड कोविड सेंटर, परीक्षा भवन, जिला स्कूल दरभंगा और डीएमसीएच दरभंगा में भर्ती होने वाले कोरोना पॉजिटिव मरीज को प्रबंधन हेतु यह ऐप शुभारंभ किया। इसमें मरीजों का रजिस्ट्रेशन नंबर, उनके नाम, पता, भर्ती की तारीख, बेड नंबर, उम्र, जिले का नाम, मोबाइल नंबर और एक अटेंडेंट का मोबाइल नंबर डाला जाएगा और जैसे ही सबमिट किया जाएगा दाहिने ओर बने हरे रंग का बेड संख्या वाले एक खाना स्वतः लाल रंग का हो जाएगा। इस ऐप में मरीज के पल्स रेट, तापमान, ब्लड प्रेशर, ब्लड शुगर, ऑक्सीजन दर, श्वसन दर की स्थिति सुबह शाम अद्यतन की जाती रहेगी। यदि मरीज का बेड कभी शिफ्ट किया जाता है तो हरे रंग के खाने में आवंटित नया बेड दिखने लगेगा और ऐप में प्रविष्टि होते ही दोनों मोबाइल नंबर पर एसएमएस के माध्यम से मरीज और मरीज के अटेंडेंट को जानकारी मिलती रहेगी। डीएमसीएच या डीएससी में रहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दाएं तरफ के हरा खाना प्रत्येक वार्ड में उपलब्ध बेड की संख्या के अनुसार नंबर सहित अंकित रहेगा। इस अवसर पर एनआईसी में सहायक समाहर्ता अभिषेक पलासिया, जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी राजीव झा, डीएमसीएच के प्राचार्य के एन मिश्रा, डीएमसीएच अधीक्षक हरिशंकर मिश्रा, सिविल सर्जन अनिल कुमार सिन्हा इत्यादि मौजूद रहे। सर ऐसा बताएं कि बेड शिफ्ट होगा, कोई आदमी अगर एक वार्ड से दूसरे वार्ड में जाते हैं या डीएमसी में है, एचडी से आईसीयू में जाते हैं, उनका हम लोग एंट्री करेंगे। उसके बाद बुलेटिन का एंट्री करेंगे, उनका जो सुबह शाम को परीक्षण किया जाएगा, उनका बीपी बेड का रजिस्ट्रेशन से लेकर के उसके हेल्थ का जो बुलेटिन होता है, मेडिकल हेल्थ बुलेटिन, हम लोग पेशेंट के अटेंडेंट को किस प्रकार से जारी कर सकेंगे और किसी को भी जो अटेंडेंट है जाके कोविड पेशेंट से मिल करके उसके फैलाव का कारण नहीं बने, संक्रमण बढ़ाने में उसकी भूमिका नहीं हो। इससे होगा हम इस बेड से किसी को दूसरे बेड पे शिफ्ट। कोरोना से लड़ने की पूरी तैयारी। एक और जहां होम आइसोलेशन में मरीज हैं वहां उन्हें कोरोना किट पहुंचाया जा रहा है और जो अस्पताल में भर्ती हैं या फिर कोविड सेंटर में उनके परिजनों को पल पल का अपडेट, जानकारी, एक संतुष्टि। कोरोना जैसे जैसे पांव पसार रहा है, फन फैला रहा है, उससे लड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल और यह प्रयोग सफल में। बीमार नहीं रहा लाचार, हो रहा मुफ्त उपचार। हड्डी नस रोग से संबंधित गंभीर बीमारियों का मुफ्त में इलाज। इंतजार किसका, जाएं सर्राफ ऑर्थो एवं स्पाइन सेंटर और दर्ज कराएं प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना में अपना नाम। विश्व की सबसे बड़ी स्वास्थ्य सुविधाओं का उठाएं लाभ। आधुनिक ऑर्थोपेडिक सुविधा, ऑर्थोस्कोपी, स्पाइन सर्जरी, फ्रैक्चर का अत्याधुनिक इलाज। डॉक्टर एसएन सर्राफ, डॉक्टर अभिषेक सर्राफ, रीढ़ हड्डी और नस रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियंका बी सर्राफ, स्त्री और प्रसूति रोग विशेषज्ञ डीएमसीएच के सामने लहरियासराय। शिक्षा के क्षेत्र में अपने गुणवत्ता एवं विशिष्ट पहचान के लिए विख्यात जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल दरभंगा के बच्चों के लिए भी सर्वोत्तम एवं उच्च गुणवत्ता की शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे।
इस बदलते हुए परिदृश्य में बेहतरीन एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना ही जीडी गोयनका पब्लिक स्कूल का मुख्य उद्देश्य है। बच्चों के चहुमुखी विकास के लिए जीडी गोयनका, जो कि 17 एकड़ के बड़े मनोरम एवं शांत वातावरण में फैला हुआ है, में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की हॉस्टल फैसिलिटी उपलब्ध है। बच्चों के लिए एयर कंडीशन क्लासरूम, लाइब्रेरी, सीसीटीवी एवं जीपीएस युक्त बसें, स्विमिंग पूल, बैडमिंटन, टेनिस जैसे इंडोर एवं आउटडोर खेलों की भी उपलब्धता, साथ ही कंप्यूटर, रोबोटिक्स, ऑडियो वीडियो सेमिनार के अंतर्गत बच्चों के लिए साप्ताहिक पर्सनालिटी डेवलपमेंट कोर्स की भी व्यवस्था की गई है। विद्यालय के चेयरमैन डॉक्टर मनोज कुमार का उद्देश्य यही है कि बच्चों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा और सुविधा के साथ तकनीकी युक्त उच्च गुणवत्ता की शिक्षा मिले। इस विद्यालय का संचालन हनुमान नगर के डिलाही के पोररिया में हुआ है। अभिभावकों की सुविधा के लिए जीडी गोयनका सिटी हॉस्पिटल एमएल एकेडमी के बगल में स्थित है। कोरोना की आहट, कोरोना की दहशत, कोरोना की दस्तक और ओमिक्रॉन, ये है क्या? इसके वायरस पर विभिन्न लोगों की राय है। कहीं ज्यादा दहशत, कहीं सतर्कता, कहीं काफी डर। जोगेंद्र मेमोरियल अस्पताल के जाने माने चिकित्सक रितेश कमल एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ पुष्पा कुमारी की राय क्या है इस संदर्भ में, उन्हीं से जानते हैं। पहले तो मैं सबों को, दरभंगा वासियों को नमस्कार करना चाहता हूं और नए साल का हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। ये ओमिक्रॉन जो भी आया है अभी, उससे डरे नहीं। और हम मिथिलावासी का एक सबसे बड़ी बात है पूर्वज से ही कि किसी चीज से हम डरते नहीं। इसमें संयम रखना है और अपने आप को सुरक्षित रखना है और अपने शहर को सुरक्षित रखना, अपने गांव को सुरक्षित रखना। उसके लिए मास्क और 2 गज की दूरी बहुत है जरूरी। इस बात का ख्याल रखें। और जो भी सिम्टम आ रहा है, घबराने की कोई बात नहीं है। प्लेन अगर बुखार है तो पैरासीटामोल लीजिए। अगर आपको खांसी है, जुकाम है, तो एक एंटी एलर्जी के साथ एक कप सिरप लीजिए और घर में रहें, सुरक्षित रहें। हाँ, उन लोगों के लिए थोड़ी सी चिंताजनक है जिनको कोमोर्बिडिटी जैसे डायबिटीज है, किसी को कैंसर है, किसी को अस्थमा है, किसी को मान लीजिए पहले से सीओपीडी है, तो उन लोगों के लिए डॉक्टर का परामर्श लेना बहुत जरूरी है। और जैसे डॉक्टर आपके बताते हैं, विचार विमर्श देते हैं, वैसे उसका पालन कीजिए। चल रहा है ये कि सीवियर किसी में नहीं हो रहा है क्योंकि हम लोग सब लोग वैक्सीनेटेड हैं, लेकिन फिर भी 2 गज दूरी रखना है, मास्क जरूर पहनना है। अपना इंतजाम अपने करिए, खुद करिए, सैनिटाइज करिए, बच्चों को बचा के रखिए, सबसे ज्यादा जरूरी है। कहीं भी बाहर से घर में जा रहे हैं तो जरूर कोशिश कीजिए हाथ धोइए, बाहर के कपड़ों को घर में ना ले जाए। कुछ बाहर नहाने के बाद ही बच्चों के संपर्क में आए, क्योंकि अभी सबसे सॉफ्ट टारगेट बच्चे ही हैं, इसलिए बच्चों को बचाना ज्यादा जरूरी है। खास करके मैम गर्भवती महिलाओं के लिए क्या उपदेश दें? गर्भवती महिलाओं का भी इम्यूनिटी लो होता है, उनको भी चाहिए कि इसमें अपनी सुरक्षा स्वयं करें। देखिए, इसमें कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता है, अपने लिए खुद खड़ा होना है, अपने लिए खुद करना है। जब तक हम एक लोग जिम्मेदारी नहीं लेंगे तब तक कोई कुछ नहीं कर सकता है। गर्भवती महिलाओं को भी वही करना चाहिए, कम से कम 2 गज की दूरी बना के रखनी चाहिए, मास्क लगाएं और साफ सफाई पे ज्यादा ध्यान दें, सैनिटाइज करें, ये चीज ज्यादा जरूरी है। अब कोरोना गाइडलाइन और कोरोना के लॉकडाउन के बीच ये तस्वीर हम आपको दिखाते हैं, किसी रैली और किसी राजनीतिक दल की सभा से कम नहीं। ये शिक्षक नियोजन, टीचर काउंसलिंग में पैरवी के लिए उमड़ी भीड़ है, मनचाहा पसंद के लिए ये उमड़ पड़ी भीड़ है। ये कोरोना लहर, कोरोना के कहर के बीच की शनिवार की ये तस्वीर है। जी हां, जिला स्कूल के पास ये तस्वीरें बता रही है कि हम कितने सजग हैं नियोजन के प्रति, कितने सजग हैं कोरोना के प्रति, कितने गंभीर हैं। कई लोगों के चेहरे पर मास्क तो कई लोग बिना मास्क के 2 गज की दूरी भूल जाइए। साथ साथ नजदीक सटने के बाद काउंसलिंग यानी जिंदगी की गाड़ी भले ही छूट जाए, नौकरी न छूट पाए, मनचाहा पोस्टिंग न छूट पाए। ये राजनीतिक रैली नहीं, ये पेट का सवाल है। लेकिन पेट का सवाल तो बाद में, जिंदगी का सवाल पीछे छोड़ जाता है। कोरोना कितना गहरा है,
कितना कहर बरपा रहा है ये भूल जाते हैं। थोड़ी दूर में अस्पताल है जहां पता चलता है कोरोना का कहर, बगल में कब्रिस्तान है, बगल में शमशान है। जिन्होंने देखा है वो जाना है, लेकिन किससे कहें, क्या करें, शिकायत किससे, शिकवा किससे, निदान किससे। क्या उम्मीद कर रहे हैं? मैं उम्मीद कर रही हूँ कि कोरोना को देखते हुए यहाँ कोई व्यवस्था नहीं किया गया है। सोशल डिस्टेंसिंग होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे तो उसका धज्जी उड़ाया जा रहा है। देखते हैं, उम्मीद लेके आए हैं, देखते हैं क्या होता है। किस विषय के लिए? कौन सी? सोशल साइंस के लिए आई हूँ। तो कर रही हूँ कि पिछले साल जैसा ना हो, इस बार पारदर्शिता हो। क्या नाम? ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है, जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। और नियोजन की भीड़ के बाद सड़क पर आप ये भीड़ देख लीजिए, ये जाम, ये नियोजन की भीड़ का कोहराम सड़क पर नजर आ रहा था। कोरोना गाइडलाइन की धज्जियां अंदर भी उड़ रही थी, बाहर नजारा उसी कारण दिख रहा था जहां वाहनों की लंबी कतार लग गई और यातायात पुलिस को मशक्कत करनी पड़ी गाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए। ये स्थिति 2 घंटा से फंसे हुए। कहाँ जाना था आप लोग को? हमको जाना था ना, मोटा मोटी हम 8:30 बजे से फंसे हुए हैं यहाँ पर। लगभग कितने देर से है? 2 घंटा से है यहाँ पर। क्या दिक्कत हो रहा है? दिक्कत है कि जाम छुट्टी काउंसिलिंग में आए, अभी तक जो है गेट भी बंद हो गया था, बहुत ज्यादा परेशानी। कहाँ से कहाँ तक सड़क जाम में लग गई? लहरिया सराय से लेके यहाँ तक तो पूरे जाम है। जाम 1 घंटा से फंसे हुए हैं। हाँ, इलाज शुरू हो रहा है, देखबे करते फंसे हुए हो ही रही है। ये दिक्कत हो रहा है 2 घंटा से लगभग। जगह के बारे में ग्रोल से जा रहा है, स्कूल में कॉलेज में आए थे जी। जाम तो है, तो जाम में लगभग 2-2.5 घंटा हो गया है। कहाँ जाना था? जाना था दरभंगा हाईवे पर, ग्रोल से आए हैं, 4 लाइन पर जाना है। जाम था, बाकी 2 घंटा से ज़्यादा भी जाम हो गया है यहाँ, अभी जाम में लगे हुए हैं। कोई भी प्रशासन नहीं है जो जाम को खाली करवाए।